स्टूडेंट, मैं आनंद सोनवाल और ब्रिलियन क्लासेस की तरफ से आपके लिए एक विज्ञान का टॉपिक लेकर आया हूँ। तो देखिए कैसा है ये टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और हम सर्वप्रथम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा यह बनेगी क्या। तो हम सर्वप्रथम बात कर रहे हैं रासायनिक परिवर्तन की कि क्या होता है। तो ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें रासायनिक व भौतिक गुण बदल जाते हैं पदार्थ के। मतलब रासायनिक मतलब नए नए पदार्थ बनते हैं और पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और भौतिक में पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो देखें इसकी परिभाषा कैसे बनेगी। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक व भौतिक गुण बदल जाते हैं या परिवर्तन हो जाते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हम देखेंगे, देखिए रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक व भौतिक गुण बदल जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं, उसे ही हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं तो नंबर पहले पे आता है कागज का जलना। क्योंकि कागज जलेगा तो नया पदार्थ बन रहा है और उसे फिर से वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो ये रासायनिक परिवर्तन में आएगा। और दूसरा आता है अंगूरों का किण्वन। और नंबर 3 पर आता है मोमबत्ती का पिघलना। और हमेशा याद रखना कि ये 2 शब्द वाक्य के अंत में आ जाएं, जलना और पिघलना। तो हमेशा याद रखना जलना बारे में हमेशा रासायनिक परिवर्तन ही होगा। और पिघलना बारे में भौतिक परिवर्तन। तो मैं आशा करता हूँ कि रासायनिक परिवर्तन आपकी समझ में आया होगा, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन बहुत ही सरल टॉपिक है। और परिभाषा इसकी यही है, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक व भौतिक गुण बदल जाते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक गुण मतलब रासायनिक गुण की विशेषता बताते हैं, तो उसमें नया पदार्थ बनेगा। देखिए इसमें कागज का जलना में कागज जलेगा तो एक राख के रूप में बदल देगा और पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और यह स्थायी होता है। अंगूरों का किण्वन का अर्थ होता है सड़ना। सड़ना मतलब अंगूर सड़ते हैं तो वैसे ही खराब हो जाते हैं, मतलब फिर उनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं हम, ये भी रासायनिक में आता है।
और मोमबत्ती का पिघलना यहाँ पर मैं लिखा चुका हूँ। मोमबत्ती का पिघलना, अगर अंत में पिघलना शब्द आ जाए तो वो भौतिक परिवर्तन ही होगा। अब अगला वो है हमारा टॉपिक कि अभिकारक किसे कहते हैं और अभिकारक क्या होता है। तो देखें इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे। अभिकारक वह होता है जिसमें दो या वह पदार्थ जिसमें देखने वाले हैं हम अभिकारक। देखिए अभिकारक क्या होता है और उसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे। तो अभिकारक हमने लिख लिया। अब हम समझेंगे अभिकारक क्या होता है। अभिकारक वह पदार्थ होता है जो अभिक्रिया में भाग लेता है। तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे बना सकते हैं कि वह पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अभिकारक कहलाते हैं। इसको और उत्पाद को हम एक साथ समझाएंगे जब आपकी ज्यादा समझ में आएगा। और उत्पाद हम किसे कहते हैं उसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। मतलब उत्पाद उससे कहते हैं कि अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ, नया पदार्थ जो बनता है अभिकारक के साथ उसे ही हम उत्पाद कहते हैं। तो देखें इसकी डेफिनेशन ऐसी बनेगी। अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए पदार्थ को ही उत्पाद कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेंगे इनका तो समझें। ऐसे हमने एग्जाम्पल लिया H2 प्लस O2 बराबर H2O। तो O को बड़ा बना लें, जो नहीं समझ में नहीं आएगा। H2O मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इन्होंने भाग लिया तो ये तो हो गए हमारे अभिकारक। और अभिक्रिया के दौरान, इसे पढ़िए अभिकारक की डेफिनेशन। अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए पदार्थ को ही उत्पाद कहते हैं। तो अभिक्रिया हुई तो नया पदार्थ ये बना तो ये हुआ हमारा उत्पाद। तो अगली देखते हैं हम अगला वो कौन है। अगला हम देखने वाले हैं कि आपके सामने लिख ही रहा है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। और देखते हैं क्या होता है, इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी। तो ऐसे हम रासायनिक समीकरणों को दो रूपों में लिखते हैं। एक तो शब्द समीकरण के रूप में लिखते हैं और एक सांकेतिक रूप में लिखते हैं। तो इसका यह बनेगा रासायनिक समीकरण का टैब। अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद दोनों को उनके सांकेतिक रूप में लिखेंगे जब तो भाई वो बनेगा ना रासायनिक समीकरण। दोनों को उनके सांकेतिक
रूप में लिखना क्या कहलाया हमारा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो अब हम समझेंगे कि रासायनिक समीकरण हमने कैसे लिया। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं हमने लिखा कि Mg प्लस O2 और इसका होगा MgO। तो ये तो हो गया इसका सांकेतिक रूप। और हम ऐसे लिखेंगे तो इसको मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये लिखा है हमने इसका शब्द रूप। मतलब इसकी डेफिनेशन दो बिन में बट रही है कि अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद को उनके शब्द रूप में लिखेंगे तो शब्द समीकरण बनेगा, और सांकेतिक रूप में लिखेंगे तो रासायनिक समीकरण बनेगा। तो आशा करता हूँ कि आपकी यह समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यह आपको हम समझाने वाले हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण तो उसे कहेंगे जिसमें अभिकारक और उत्पाद की परमाणु संख्या समान आएगी, और असंतुलित उसे कहेंगे जिसमें परमाणु संख्या असमान आएगी अभिकारक और उत्पाद की। तो देखें इसकी डेफिनेशन देखिएगा कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद है दोनों की संख्या समान होनी चाहिए। परमाणु संख्या समान होती है, उसे ही हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। यदि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और व उत्पाद दोनों की परमाणु संख्या यदि समान हो तो उसे ही हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। यदि नहीं होगी तो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो असंतुलित की भी हम परिभाषा बना लेते हैं यहाँ। तो देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण उसे ही कहेंगे हम जिसमें उत्पाद व अभिकारक की परमाणु संख्या समान नहीं होगी। और असंतुलित, इसमें क्वेश्चन फिरा के दे देते हैं। असंतुलित के
दो नाम और दे देते हैं, मतलब पहला देते हैं ढांचा और दूसरा नाम दे देते हैं कंकाली। ऐसे दे देते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, या फिर ढांचा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, या फिर कंगाली रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा कैसे बनेगी। वह रासायनिक समीकरण जिसमें विकारक व उत्पाद दोनों की परमाणु संख्या यदि असमान आएगी तो ही कहेंगे। तो उसमें यह भी लिख सकते हैं, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद की संख्या निश्चित नहीं हो, मतलब समान नहीं हो, दोनों की परमाणु संख्या समान ना हो, तो उसे हम ढांचा समीकरण कहेंगे, ढांचा रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो अगला टॉपिक देखते हैं। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now.